तो कैसे हो मेरे भाइयों? देखो, जिम सेंट और जुगाड़ प्राइस, मैंने ये टॉपिक क्यों रखा? मैं जितने भी भाइयों से अभी मिलता हूँ, मतलब जितने भी भाइयों से बात करता हूँ, सब लोग जब अभी हॉबी बना रहे होते हैं फ्रेग्रेंसेस को, परफ्यूम्स को, उनके दिमाग में सबसे पहले होता है चलो यार मेरे को बॉडी भी बनानी है, लाइक आई शुड लुक गुड ना यार, वरना फिर क्या मतलब इतना सब कुछ करने का। एंड दैट इज़ द रीज़न तुम लोग मुझसे जिम सेंट बहुत पूछते हो, जिम परफ्यूम्स बहुत पूछते हो, लेकिन एक ही बात बोलते हो, ये डायलॉग है मेरे ही एक सब्सक्राइबर का, भाई जुगाड़ प्राइस पे देना। तो आज मैं तुम्हें यहां तक बोल सकता हूं, आज तुम्हें ये भी महंगा लगने वाला है, मतलब जो मैंने शिया का शेडो बताया था ना, तो मैं तो आज ये भी महंगा लगेगा। मैं तुम्हें इतने सस्ते परफ्यूम बताने वाला हूँ, एंड ये लास्ट करते हैं, मतलब 2-3 घंटे जो तुम्हें निकालने हैं जिम में, भले ही फिर तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। जब तुम वार्म अप कर लोगे, स्वेटी हो जाओगे, तब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे आसपास वालों को पता रहेगा कि तुमने जुगाड़ बहुत अच्छी की है, तुम महक रहे हो। एंड इस वीडियो के एंड में मेरे ग्रुप में हुए एक स्कैम के बारे में मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। तो अगर तुम्हें सीधे जंप करके वो देखना है वो भी देख सकते हो, लेकिन अगर वीडियो के एंड में तुम जाके देखोगे, खैर मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर एकदम से ना दिखें, तुम तुरंत वीडियो देख रहे हो तो अपडेट होने में टाइम स्टैम्प को आधा घंटा लगता है, देख लेना। तुम्हें मेरे पर्सनल ग्रुप में, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है, इन्वाइट ओनली ग्रुप है, एंड क्यों मैंने जॉइन मेंबरशिप वाला फेज चालू किया था अपने फ्रेग्रेंटिक्स पे, मैं सब तुम्हें बताऊंगा। लास्ट में बैठ के 5 मिनट उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तो शुरू करते हैं हमारे जिम सेंट्स के बारे में, ठीक है? तो नंबर 1 मैं तुम्हें चालू करता हूं, शुरुआत करता हूं एक ऑनरेबल मेंशन के साथ, जिसको मैं रखना चाहता था फ्रैंकली स्पीकिंग इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर, बट आई एम नॉट कीपिंग इट बिकॉज इसके साथ दिक्कत ये है कि दिस डज नॉट परफॉर्म, एंड मुझे इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो मुझे पसंद नहीं आई है। मेरे ख्याल से ये इंदिरा द रूल नहीं होना चाहिए था, इंदिरा द रूलर काइंड ऑफ होना चाहिए था। खैर वो उनकी दिक्कत है, फिर उन्हें क्या रखना है। सो दिस 50 ml कॉस्ट यू, इट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ पैराडाइज परफ्यूम, दिस 50 ml कॉस्ट यू 999 रुपीज़। अब देखो, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे बात करता हूँ कि मैं अगर ना 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू चाहिए, मुझे कम की वैल्यू से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मैं मिडिल क्लास फैमिली से एक टाइम तक बिलोंग करता था, जहाँ मैंने वो देखी है परेशानी पैसे की। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर एक रुपया बिल्कुल एकदम निचोड़ निकाल लूँ उसका, तुम समझ रहे हो? तो मैंने जब पैराडाइज परफ्यूम का ये इंदिरा द रूल ट्राई किया, मुझे एक ही चीज़, पता नहीं हर बार मैं मुंह पे क्यों कर लेता हूँ, मुझे एक ही चीज़ लगी, दैट द क्वालिटी इज़ गुड, क्वालिटी इज़ देयर बट नॉट क्वाइट देयर। मतलब जो 1000 रुपये में आज आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं वगैरह वगैरह, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, द क्वालिटी इज़ रियली गुड, लेकिन जो परफॉर्मेंस हो गया और जो ऑयल क्वालिटी होनी चाहिए 999 के हिसाब से, वो नहीं है। नाउ अगर यही 50 ml समवॉट अराउंड 750 रुपीज़ के आसपास आ जाता, 50 ml 700 रुपये तक भी आ जाता, तो मुझे समझ में आता, बट दैट टू बी एट अ हायर साइड ही लगता मुझे वो। मतलब मैं अगर एवरेज मान के चलूँ 650 के आसपास अगर ये होता तो बढ़िया होता, लेकिन 350 रुपये ऊपर से मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसिव है। तो ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ पैराडाइज परफ्यूम, इंदिरा द रूल करके है ये परफ्यूम। मैं इसको ऑनरेबल मेंशन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर ये कभी भी तुम्हें उस प्राइस रेंज के आसपास मिले, एनी प्राइस लेस देन 700, दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम फॉर यू। तो मुझे तो पसंद आया, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें और सस्ते परफ्यूम्स बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे ब्लिंकिट फाइंड के साथ मैं चालू करता हूँ, जिसके साथ एनी डे यू कैन नॉट गो रॉन्ग। मतलब ये वो परफ्यूम है जो कोई भी 18-19 साल का मेरा भाई शुरू कर रहा हो परफ्यूम गेम, यू शुड बी हैविंग दैट परफ्यूम। अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो एंड तुम्हारा बिल्कुल ही बजट लो है वगैरह वगैरह, तो ये 300 रुपये के आसपास कुछ आता है। एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ पार्क एवेन्यू, अमेजन वुड्स। ये वो है जो फ्रेग्रेंस गेम में बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी टाइम से परफ्यूम कलेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। आई डू नॉट नो कि पार्क एवेन्यू ने कैसे वो क्वालिटी अचीव की, बट दैट इज़ वर्थ इट यार। मतलब मैं किसी भी दिन इसको तुम्हें रिकमेंड करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। एक ही जगह मात खाता है, एंड दैट इज़ परफॉर्मेंस। थोड़ा सा वो बार्बर शॉपी वुडी नुआंस है, फॉरेस्टी वाइब है, ग्रीन वाइब है, उसी तरह का ये पूरा डीएनए है। लेकिन ये जितना एक्सपेंसिव महकता है ना, तो इन एनी जिम यू आर गोइंग, तुम कभी भी
चीप स्मेल नहीं करोगे। और तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पता है मैं क्यों बहुत सिलेक्टिव बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने सिर्फ जुगाड़ प्राइस बोला है, मैंने जुगाड़ परफ्यूम नहीं बोला है, क्योंकि इवन विथ योर स्वेट दिस विल नॉट गिव दैट फाउल स्मेल जो आने लगती है, जो चीप एल्कोहल ब्लास्ट वाले परफ्यूम्स होते हैं उनसे, इनसे वो नहीं हो आएगा। यू विल स्टिल फील रिफ्रेशिंग, तुमसे अच्छी महक आ रही होगी। याद रखना कि पसीने के साथ भी मिलके, वो स्वेट के साथ मिलके ना परफ्यूम्स बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से बैड स्मेलिंग हो जाते हैं, बट दिस विल नॉट स्मेल लाइक दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं तुम्हें सबसे पहला जो रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास 250-300 रुपये के आसपास का बजट है, क्योंकि ये डाउन जाता रहता है प्राइसिंग में, 300-350 पकड़ के चल लो, दिस 100-110 ml समथिंग लाइक दिस बॉटल विल बी वर्थ इट फॉर यू एवरी सिंगल पेनी। मैं तो तुम्हें यहाँ तक बोलता हूँ। सो दिस पार्क एवेन्यू अमेजन वुड विल बी माई नंबर 1 चॉइस। ये तुम्हारे लिए जिम सेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। अब मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, एंड चलो ये फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है हमारे फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन बाय रिजवान भाई जो हमारे हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी है। ये है उनका इग्नाइट परफ्यूम। अच्छा, ये मुझे क्यों पसंद आता है? अगेन इसकी प्राइस पॉइंट आती है, अगर तुम बाय टू गेट टू फ्री करते हो, उनका जो भी सीन चलता है, तो ये तुम्हें 400 रुपये का पड़ जाता है। अब तुम मुझसे बोलो कि क्या आशीष भाई ये 400 रुपये में वैल्यू देता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज नॉट बेटर देन दिस, ये मत समझना कि ये बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ लास्टिंग दिस इज बेटर। लेकिन वही कैच है कि तुम्हें बाय टू गेट टू करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास ये आएगा। लेकिन अच्छी बात ये है, दिस परफॉर्म्स मच बेटर। यानी मैं ये नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं मैं कि ये 2.5 घंटे 3 घंटे मैक्स है प्रोजेक्शन इसका, 45 मिनट्स मैक्स खिंचता है इसका, लेकिन एक सेंट बबल बना के रखता है, तुमसे बैड ऑर्डर नहीं आने देता अमेजन वुड्स। इसके साथ क्या है कि ये चौथे घंटे तक खिंच जाएगा इग्नाइट जो है तुम्हारा, और ये 45 मिनट्स प्रोजेक्ट तो करेगा, लेकिन इसकी सेंट्रल मैंने जो एक्सपीरियंस की है मेरे हिसाब से, जो मैं आउटडोर्स में लगाता हूँ, मैं अभी जिम नहीं जा पाता भाई, मैंने 2 साल की मेंबरशिप ले रखी थी, फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आई एम नॉट गोइंग टू जिम, ऑल्दो जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैं जिम जाता था। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ श्योर कर सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ, दिस हैज़ अ वेरी गुड सेंट्रल। मतलब अगर तुमने इसको ढंग से छिड़का है, 12 से 15 स्प्रे इसके करके रखे हैं 2 पार्ट में, 6 बार, एक बार में कर लेना, फिर एक बार में 6 कर लेना। दिस हैज़ अ वेरी गुड सेंट्रल, और इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये इंप्रेशन क्रिएट करने वाला परफ्यूम है। मतलब ये भी वही थोड़ा सा एक मेच्योर डीएनए लगता है, वही ग्रीनी एलिमेंट के साथ है, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है जो वुड्स में नहीं है और इसमें बहुत अच्छा है। बट बेसिकली जो ये बोलते हैं कि इन्होंने डियोर सवाज का डीएनए कॉपी करने की कोशिश की है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रहे हैं। अब डियोर सवाज में क्या है ये मुझे नहीं पता, परफा है, ईडीपी है, ईडीटी है, बट इट हैज़ बीन वेरी वेल मेड। अगर तुम जिम के हिसाब से देख रहे हो, अच्छा स्मेल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये रिकमेंड कर रहा हूँ, और 400 रुपये के हिसाब से कंप्लीटली वर्थ इट है, इसलिए मैं तुम्हें ये एक और अच्छा रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। नाउ नंबर 3 पे मैं पहली बार तो नहीं, खैर ब्लिंकिट पे मैंने एक बार दिखाया है, तो मैं तुम्हें सेकेंड टाइम शायद फॉग दिखाने वाला हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन होना चाहिए। तो ये 2 घंटे की फ्रेग्रेंस है, ठीक है, जैसे ये 4 घंटे की हो गई, ये 2.5-3 घंटे तक ये खींच लेती है। दिस इज फॉग इम्प्रेसियो, ये भी 2 घंटे की फ्रेग्रेंस है, फॉग इम्प्रेसियो। लेकिन मेरी बात मानो, अगर तुम्हारा बजट नहीं है और तुम एक सस्ती फ्रेग्रेंस चाहते हो जो कि सिर्फ प्राइस पॉइंट से सस्ती हो, बट काम कर जाए, वो 2-3 घंटे जो है ना, वो तुम्हारा काम करके तुम्हें दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है ना। दिस कॉस्ट अराउंड 240 से लेके 350 के बीच में ये आती है 100 ml का प्राइस। अप एंड डाउन होता रहता है, कोशिश करना कि इसका 100 ml लो, तो 100 ml का एवरेज प्राइस इनका है 300 रुपये। नाउ इसकी सेंट प्रोफाइल तुम्हें जाननी होगी कि सेंट प्रोफाइल क्या, 100 ml फॉर 300 रुपीज़ मेरे ख्याल से कोई ख़राब नहीं है। मोर पाउडरी डीएनए ऑफ अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, मतलब तुम ऐसा मान लो। एक और चीज़ मैं अगर बोलूँ तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन चलो ठीक है, मेरा मन है तो मैं तुम्हें बोल के बता ही देता हूँ। अगर तुम बिल्कुल ही एक लाइटर पाउडरी फ्रेग्रेंस की तरफ जाना चाहते हो, दैट टू एक ब्लू फ्रेग्रेंस की तरह, मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा सोपी हो जाता है, थोड़ा सा पाउडरी शुरुआत से ही हो जाता है, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि यार ये
बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बताऊँ यार, इसको मैं समझाना ही बड़ा मुश्किल है कि इसके अंदर तुम्हें ट्रांजिशंस मिले, इसके अंदर तुम्हें लेयरिंग मिले, इसके अंदर तुम्हें डेप्थ मिले, ऐसा कुछ नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये इतना पाउडरी हो जाएगा, इतना इनिशियली प्रोजेक्ट कर जाएगा, आधे घंटे के लिए ही सही मान लो, कि ये तुम्हारे अराउंड एक अच्छा सेंट बबल बना के रखेगा एंड तुमसे स्वेट की बैड ओडर आने नहीं देगा। एंड इसलिए मुझे ये फैक का इम्प्रेशियो बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये नो ब्रेनर बन जाता है। हाँ, 8 से 10 स्प्रे इसके लगेंगे, लास्ट इतना नहीं करेगा, 2-2.5 घंटे मैक्स खींच जाए तो खींच जाए, लेकिन उसके बाद भी इट इज़ दी बेस्ट चॉइस फॉर 300 रुपीज़, क्योंकि ये फ्यूजन बाय रिजवान का जो इग्नाइट आता है हमारे उन भाई से भी ये सस्ता तुम्हें मिल जाता है, वहाँ पे ये जीत जाता है। तो मैं अपने हर भाई को उस लेवल पे बताना चाहता हूँ। खैर मैं इससे सस्ता भी बताऊँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हर सेगमेंट में अपन क्या करें, खेल लें। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हर सेगमेंट का एक एक वेरिएंट हो, कि तुम्हें जो फिर पसंद आए तुम वो ले लो। यानी इसमें तुम थोड़ा सस्ता लेने से सिर्फ परफॉर्मेंस में मात खाओगे, लेकिन वो सेंट बबल बना के रखेगा, सेंट्रल तुम्हारी बना के रखेगा। ये हो जाएगा कि 2.5 घंटे बाद क्लोज टू स्किन बैठेगा, ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा, ऑर्डर तब भी नहीं आने देगा। इट विल लास्ट अप टू 3-3.5 आवर तक ये फिर भी रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। अगर कोई कह रहा है ना कि 300 रुपये में वो तुम्हें 6 घंटे की परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, तो प्लीज़ मत खरीदना। मैं तुम्हें बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि फिर वो एक बहुत बड़ा स्कैम ही है और कुछ नहीं है, तो उस पर मत जाना। तो ये 6 घंटे का नहीं, ये 3-3.5 घंटे मैक्स फिर भी थोड़ा बहुत खींचेगा जो क्लोज टू स्किन रहेगा, लेकिन तुम्हें बचा लेगा, वो वाला सीन है, और तुम्हारे बजट में भी पड़ जाएगा। एटलीस्ट तुम अच्छी सेंट प्रोफाइल तो ट्राई करोगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कचरा उठा लिया और कुछ भी लगा लिया और फिर बोल रहे हो यार आशीष भाई हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना अंडर 500 में बर्बाद होता है, मैं तुम्हारा वही पैसा बचा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो माइंड क्लियर हुआ, हेड स्पेस क्लियर हुआ, तो मैंने तुम्हें बताया। अब आ जाते हैं एक डैडी परफ्यूम पे, और मैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये परफ्यूम तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैंने ठीक ठाक टेस्ट कर लिया है उसके बाद ही। और ये मैंने ख़रीदा था डैडी परफ्यूम की वेबसाइट से। मैंने कितना खर्च किया था उस दिन, 6-6.5 हज़ार रुपये खर्च किया था। मेरे पास बहुत सारे फिर मैंने इनके जितने भी वेबसाइट पे परफ्यूम्स थे, सार्थक गोयल भाई से मैंने सारे मंगवा लिए थे, मतलब जितने थे मैंने ऑर्डर करके प्लेस करके मैंने मंगवा लिया था। एंड मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी फ्रेगरेंस से इम्प्रेस हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी डैडी प्लेयर। नाउ मैं ज़्यादा इस पे तो नहीं जाऊँगा कि इसकी सेंट प्रोफाइलिंग क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ ना वो समझा पाऊँगा। ज़रा उसको मैं उठा लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि 1,000 रुपये के आसपास कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो अगर ये इंदिरा द रूल मेरे को 1,000 रुपये का मिलता है 50 ml, एंड इफ़ आई गेट 100 ml ऑफ डैडी परफ्यूम प्लेयर, एक बार तुम खुद टेस्ट करके देखना, दिस फील्स फार मोर एक्सपेंसिव इवन बीइंग 100 ml फॉर 1,000 रुपीज़। 1,000 तो नहीं है, थोड़ा महंगा ही मिलेगा तुम्हें। कितने का मिलेगा? 1110 रुपये, सो 1,110 रुपीज़। दिस 1,110 रुपीज़ फॉर 100 ml feels much premium, way more premium than this इंदिरा द रूल फॉर 50 ml फॉर 1,000 रुपीज़। अब जब यहाँ पे इस तरह का कंट्रास्ट आने लगता है या इतना ज़्यादा डिफरेंस आने लगता है, तब फिर ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने इसको फिर ऑनरेबल मेंशन में ही रखा। एंड ऐसा नहीं कि मैं इसको अभी ट्राई कर रहा हूँ या अभी मैंने मंगवाया है। मैं तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं मंगवा बहुत पहले लेता हूँ और फिर धीरे धीरे ट्राई करते रहता हूँ। तो ये जो है मैं इसको यहीं करता हूँ। देखो, एक तो एटमाइज़र बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा प्रेशराइज्ड। ये पता है कैसा लगता है? ये एक एक्सपेंसिव होटल में रखे हुए एक अच्छी साबुन की टिकिया से, जो पतली सी साबुन की टिकिया आती है, उससे नहाने जैसा लगता है। मतलब अगर तुम इस पे वो 1100 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, लेट्स टेक इट 1100, मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि दिस फील्स रियली गुड फॉर द प्राइस। मतलब तुम मत करो, तुम सैंपल खरीद लो इसका, एक छोटा सा डीकेंट ले लो या जो भी इनका थोड़ा बहुत 2-3 ml का 5 ml का आता होगा, तुम वो ले लो। लेकिन एक बार इसको ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि इसने मुझे जिस तरह की डेप्थ दी है, जितनी भी दी है, फील्स रियली गुड। वरना मैं फीचर नहीं करता। तो अब ये बोलो कि क्या 1,100 रुपये में ये ठीक है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा और कम हो जाता, 999 हो जाता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन फिर भी यार, अगर मुझे ये प्रोफाइल मिल रही है ना, एक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, वो जो रेयर रीफ रखा हुआ है उसमें जैसे संतरे का नोट आता है, उसकी हल्की सी मिठास है। अब इसी को एक पाउडरी वर्जन बना दो, तभी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा, लेकिन इसके अंदर जिस तरह का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, इट फील्स लाइक एन एक्सपेंसिव बार ऑफ सोप।
एक बहुत महंगा साबुन किसी 5 स्टार होटल में अगर तुम जाके लगा रहे हो तो ये वो डीएनए देता है। मतलब एक बात अच्छी है कि ये यूनिसेक्स लगता है, फिर इसे फीमेल्स भी लगा सकती है। इतनी शानदार चीज़ ये है। तो मैंने सोचा कि आज फीचर करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मैंने भी इसे मैसरेशन पे रखा तब ये मेरा परफॉर्म करना चालू किया था, तो तुम्हारे लिए भी वही चीज़ है। नाउ एक जगह जहाँ पे नेगेटिव है वो ये है कि ये 4.5 से 5 घंटे मैक्स तुम्हें निकाल के देगा, उससे ऊपर ये नहीं जाएगा, बहुत क्लोज टू स्किन बैठ जाता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जिम सेंट्स की, तो वो जिम के लिए अगर तुम मान के चलो तो जो मरीन एक्वेटिक वाइब होती है उसके साथ जो ये और है पैसिफिक चिल वाला डीएनए मोटा मोटा मान लो तुम, लेकिन उस पैसिफिक चिल के डीएनए को और थोड़ा सा क्रीमी नुआंस दे दिया जाए और पाउडरी नुआंस दे दिया जाए, समझ लो तुम, एक पाउडरी फैक्टर दे दिया जाए, ये वो है। कैसे प्ले किया ऐसा कि इसका 50 ml हार रहा है पैराडाइज परफ्यूम का, या 50 ml मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसका जो आता है इन कंपैरिजन टू दिस, मुझे नहीं पता कैसे किया है, बट जो भी किया है इट इज़ रियली गुड। तो जब तुम ट्राई करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने इतनी बड़ाई क्यों करती थी। बिल्कुल छोटा सा डीकेंट ले लो, जो जो मिले वो ले लो, लेकिन ट्राई ज़रूर करो। अब तुम में से किसी ने ना मेरे को एक परफ्यूम चिपका दिया है, अब मुझे ये लग रहा है कि ब्रांड वाला ना हो गया हो, क्योंकि मैंने ना मतलब किसी का कमेंट पढ़ के जोश जोश में आके ये परफ्यूम उठा लिया है। इसकी मैंने एक डिस्कवरी किट उठाई है और एक ये उठाया, तो ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ खैत। अब खैत ही होगा, खेत तो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है खेत या खैत जो भी है, फ्रॉम द हाउस ऑफ खेत। और ये मैंने उठाया है इनका, क्या नाम है इसका, काला पानी। ना मैंने काला पानी क्यों उठाया था, क्योंकि इसके अंदर मेरे फेवरेट नोट्स थे और मैंने नोट्स देख के उठाया था। बड़ा शानदार बॉटल है, ये पूरा मैग्नेटिक कैप है, बताऊंगा रुको। और ऐसी बॉटल मैंने आज तक देखी भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैनवर्क्स ऐसी बॉटल यूज़ कर रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जिस तरह से कटआउट वगैरह किया, लेआउट किया, ये डिफरेंट है। तो ब्लैक पेपर, सी वाटर मतलब सी सॉल्टी वाटर हो गया, सीवीड हो गया, जेरेनियम हो गया, एम्बर और पाइन हो गया। इसके कारण मैंने ये खैत परफ्यूम लिया था, क्योंकि किसी ने मेरे को कमेंट में बोला था आशीष भाई खैत परफ्यूम ट्राई करो। नाउ दिस इज एक्सपेंसिव, इसको सस्ता मत समझ लेना कहीं से भी, क्योंकि मेरे को तो महंगा पड़ा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ ना काला पानी कितने का है। ये मैंने लिया है काला पानी 50 ml है, आई थिंक सो, यस इट इज़ 50 ml। और मैंने कितने का लिया है 50 ml, 2,500 रुपये के आसपास का लिया है, क्योंकि इन्होंने 2,500 2,501 रुपीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो दिस इज़ फॉर 2,500 रुपीज़ खैत का काला पानी। मेरा पहला इंप्रेशन तो बहुत ख़राब था, लेट्स सी। अब तुम मेरे को ब्लेटेंट ओपिनियन के लिए जानते हो, ठीक है, मेरे को ये परफ्यूम ज़्यादा पसंद आ रहे हैं रादर देन खैत के। इससे मुझे मालूम है कि इसकी ऑयल क्वालिटी, जूस क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये मेरा पहले दिन भी इंप्रेशन था, ये मेरा आज भी इंप्रेशन है, और वो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इनके मैंने सारे परफ्यूम्स जो वाइल्स मंगवाए थे वो भी मैंने ट्राई किए हैं, बट ऐसा मेरा मानना है कि दिस इज़ नॉट अप टू द लेवल जैसा होना चाहिए। इनका भी हाल मुझे नीच जैसा लग रहा है ना। परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज़ ओके, ये परफॉर्म करेगा ये समझ में आ रहा है, लेकिन एक रिन सुप्रीम का झाग बन जाता है, जो साबुन की टिकिया होती है, रिन सुप्रीम का साबुन जो आता है उसका जब झाग बन जाता है, तो वो जो कपड़े धोने के साबुन के झाग की सोपी नुआंस होती है ना, वो इसमें बहुत अपफ्रंट है। और काउंटर करते हुए बोला जा सकता है कि भाई सीवीड हो गया, सी सॉल्टी हो गया और सी वाटर हो गया, इनकी तो ऐसी आती है ना। नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ चीप। ये मेरे को वाइब दे रहा है नीश सुनारा की, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले तुम्हें दिखाया भी था, ये मुझे वैसी वाइब दे रहा है। एंड वो क्या होता है, वो एक चीप ऑयल होते हैं जो कि मिमिक करने के लिए, कुछ नोट्स को मिमिक करने के लिए बनाया जाता है, जिससे वो पकड़ में आ जाता है कि यार बहुत ही ये चीप ऑयल है। वो ये खैत परफ्यूम में पकड़ में आ रहा है काला पानी में। एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने इसको डब्बे को उठा के एक तरफ रख दिया था। आई नेवर यूज बैक दिस अगेन। और आज मैंने सिर्फ रिव्यू के बीच में इसलिए रखा कि एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, शायद इसकी प्रोफाइल बदल गई हो, बट इट इज़ ऑल द सेम, नथिंग, नो चेंज। तो अगेन ऐसा लग रहा है बॉटल इज़ फैंटास्टिक, प्रिंट इज़ फैंटास्टिक, प्रेजेंटेशन इज़ फैंटास्टिक, वुडन कैप दैट टू मैग्नेटिक, 200 पॉइंट दे दिए मैंने। बट व्हेन इट कम्स टू सेंट प्रोफाइल, मैं 10 में से शायद मुश्किल से 3 दे पाऊंगा या 4 दे पाऊंगा। एंड दिस इज़, आई एम नॉट बीइंग हार्श। अगर हार्श होता तो 1 या 2 बोलता, मैं फिर भी 3 या 4 पॉइंट देना चाह रहा हूँ। तभी मुझे समझ में नहीं आता हाउ दिस परफ्यूम इंडस्ट्री इज़ गोइंग अलॉन्ग। मतलब परफ्यूम पे काम करने, ऑयल्स पे काम करने, इंग्रेडिएंट्स पे काम करने से ज़्यादा सिर्फ मार्केटिंग और हाइप पे काम किया जा रहा है। अगर ये ऑयल पे काम कर दें,
इनका सब कुछ सेटअप ऑलरेडी बहुत शानदार है, सिर्फ इन्हें ऑयल्स पे काम करना है। स्टिल दे आर नॉट डूइंग इट, पता नहीं क्यों। कि एक बार सोचो, मैं वो बंदा हूं कि अगर मैं अपने भाइयों से, स्पेशली जब मैं तुम लोगों से बात करता हूं, मुझे मालूम है कि तुमने बोला और वो चीज़ ख़त्म हो जानी है। आजकल सोशल मीडिया की पावर इतनी है, अगर किसी पे भरोसा है, ये उसका आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं, बट नहीं करना। इट्स बेटर कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके आगे, मतलब सपोजिडली लोग ऐसे ही करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट खैत, कि वहाँ से पैसा कमा लेंगे। भाई प्रोडक्ट पे काम ज़रूरी है भाई। मतलब दिस इज़ पथेटिक फॉर 2500 रुपीज़ 50 ml। 300-400 रुपये की मेरे को लगी, मुझे उससे ज़्यादा की नहीं लगी। दिस इज़ माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, बहुत हम्बली बता रहा हूँ, नॉट डिमीनिंग और नॉट नो किसी परफ्यूम हाउस को मुझे नीचे दिखाना नहीं, इट्स बैड। इससे अच्छा भाई 400 रुपये का फ्यूजन बाय रिजवान जो है, इससे बहुत अच्छा स्मेल करता है। और उससे ऊपर जाना है तो वो डैडी का प्लेयर भी है, मत जाओ उनमें अगर तुम्हें लगता है तो कि भाई नहीं लेना ये तो भाई ये तो फॉग उससे अच्छा स्मेल कर रहा है, और क्या बोलूँ मैं, फिर तुम्हें मेरे से क्या ही प्रूफ चाहिए। और चीपर नोट पे आते हैं जल्दी जल्दी मैं और तुम्हें बताता हूँ। नाउ ये देखो, ये मैंने तुम्हें बता के रखा हुआ है, CFS का कार्गो ब्लू है, और ये मैंने बहुत बार फीचर किया है। जब से मैंने चैनल चालू किया है मैं तब से तुम्हें इसके बारे में बताते आया हूँ। CFS का कार्गो ब्लू, दिस इज़ स्वीट मिंटी। हर किसी का ये टेस्ट नहीं होता है, तो इसका पहले अगर छोटा एक वाइल आता है 10 ml का, अगर वो मिल जाए तो वो मंगवा के देखना। और मुझे ऐसा लगता है कि थियरी मगलर का जो ए मैन आता है, थियरी मगलर ए मैन, ये उसको कहीं ना कहीं क्लोन करने की कोशिश करते हैं, उस DNA के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मिंटी ब्लू फ्रेश फ्रेग्रेंस है, लेकिन स्वीटर साइड पे। एक कुछ लोग कहते हैं कि एक धूप बत्ती वाला नोट भी, इंसेंसी नोट भी आता है इसके अंदर, वो मैं समझता हूँ कि वो कैसा है। तो इसको एक बार तुम ट्राई करना। 250 रुपये के आसपास का कार्गो आता है ये ब्लू, एंड मुझे बहुत पसंद है। रीज़न बीइंग, शायद तुम्हें अप क्लोज इतना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन जिस तरह से ये प्रोजेक्ट करता है ये अच्छा लगता है ना। अगेन 3 से 4 घंटे की फ्रेग्रेंस है, मे बी लोग बोलते हैं उससे ज़्यादा निकल जाती है, मैं नहीं मानता, मैं 3 से 4 घंटे मान के चलता हूँ। 250 रुपये के आसपास है, आधे घंटे का मेजर प्रोजेक्शन है, मतलब 2 फीट तक जाता है। उसके बाद ये क्लोज टू स्किन बैठता है, लेकिन तुम्हारा जिम में काम करा देगा। तो ये हो गया CFS कार्गो ब्लू। फिर एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको लेके तुम लोगों से मुझे कई बार पॉजिटिव भी एस्पेक्ट मिलता है, मतलब कमेंट्स मिलते हैं, कई बार नेगेटिव भी, लेकिन मैं तो बोलूँगा क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ यार्डले लंदन का जेंटलमैन क्लासिक। ये नो ब्रेनर है अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है। 300 रुपये के आसपास का ये 100 ml आ जाता है, एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक पाउडरी DNA। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस दिन उन्होंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया, लोग इसकी बॉटल को कलेक्ट करने के पीछे भागेंगे, और तब इसकी तारीफ़ें चालू होंगी। मम्मी का कोई महंगा पाउडर लेके तुमने वो कर लिया, ये वो लगता है ताकि तुम खुशबू मारो, ये वैसा है। ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, पहले मैं तुम्हें बता दूं, सिंपल लाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव फ्लोरल फ्रेग्रेंस लगती है कि बहुत महंगा कोई पाउडर वाउडर लगा रखा है, ठीक है। एक और फ्यूजन बाय रिजवान है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड दैट इज़ ओल्ड सलून। इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा मन करे तो। टिपिकल बार्बर शॉपी सिट्रस, नींबू के पत्ते वाला DNA, ग्रीन ग्रीन वाला एलिमेंट आ गया, वाइकिंग वाला DNA, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगा क्योंकि मैं वाइकिंग का बड़ा फ़ैन हूँ। तो ओल्ड सैलून इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। मतलब इग्नाइट और इसका तुम एक कॉम्बो भी बना सकते हो अगर तुम चाहो तो, एंड बाकी तुम्हारे ऊपर है। बट प्लीज़ इसको भी फॉरगेट मत करना, डैडी को भी। दिस फील्स प्रीमियम, मतलब इन सब में से सबसे प्रीमियम मैं बोलूँगा, मुझे डैडी प्लेयर लगा सबसे प्रीमियम, लेकिन फिर प्राइस भी उसका 1100 रुपये, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें कंसिडर करते चलना। और अगर मैं बोलूँ कि बजट में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं फिर फॉग बोलूँगा, लेकिन फिर परफॉर्म नहीं करता। तो फिर थोड़ा परफॉर्मेंस और निकालना है तो इग्नाइट और ओल्ड सैलून का कॉम्बिनेशन बना लेना। तुम देख रहे हो ना मैं मंकी बैलेंसिंग कैसे कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबका पॉजिटिव और नेगेटिव तुम्हें पता हो, और अगर तुम बिल्कुल ही जिम के अलावा भी वेयर करना चाहते हो तो फिर ये यार्डले लंदन का जेंटलमैन क्लासिक, ये वर्सेटाइल हो जाता है। आई नो 4 घंटे वाली ये भी फ्रेग्रेंस है, 5 घंटे मैक्सिमम खिंच जाए तो खिंच जाए, प्रोजेक्शन आधा पौन घंटे का ही है, लेकिन फिर वर्सेटिलिटी बहुत है इसकी, यार्डले लंदन जेंटलमैन क्लासिक की। फिर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ऊदी वूदी जाने का मन करता है ना, तो वो भी बताता हूँ। और एक मेरा फेवरेट भाई बार्बर शॉपी ही है ये, एंड दिस इज़ डेनवर का ब्लैक कोड। ये मैं समझा नहीं सकता कि ये मेरे ऊपर कैसे ग्रो हुआ, लेकिन अगेन अब बार्बर शॉपी काइंड ऑफ अ DNA, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ ये कैसा। ये आता है शेविंग क्रीम, शेविंग फोम वाला, ये शेविंग फोम, वो वी जॉन की जो शेविंग क्रीम आती है ना, नॉट स्पाइसी नथिंग, बेसिकली अ क्रीमी ब्लू शेविंग क्रीम, जो वी जॉन की शेविंग क्रीम आती थी, क्रीमी ब्लू, बस
जिनको वी जॉन शेविंग क्रीम पता है उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ. दिस इज डेनवर फॉर मेन. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ये 5 घंटे प्लस चला जाता है, नॉट वेरी हैवीली बट 1.5 फीट तक ये फिर भी रहता है. ये 5-6 घंटे टिकता है, मतलब बिल्कुल क्लोज टू स्किन नहीं होता. दूसरा, इट प्रोजेक्ट्स गुड, मतलब आधे पौन घंटे के लिए ये 3-3 फीट तक भी चला जाता है. प्राइस बहुत ही सस्ता है ये. दिस 60 ml कॉस्ट अराउंड 100-150 रुपीज, 150 to 200 रुपीज़ अराउंड. तो डेनवर का ब्लैक कोड वन ऑफ माई फेवरेट. अगर मुझे कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो बहुत ही सस्ती हो बट बहुत ही बेटर हो, ये इजीली 500-600 में बेची जा सकती डीएनए वाला चीज़ है. तो अगेन वी हैव अ न्यू विनर. इवन ओवर फ्यूजन बाय रिजवान और डैडी प्लेयर तो बहुत ही महंगा हो गया, 1000 रुपये चले गए थे अपन, 1100 चले गए थे. सो डेनवर फॉर मैन, इट्स अगेन अ वेरी क्लियर विनर फॉर मी. लेकिन मेरे उन भाइयों के लिए जो कि हमेशा 150-200 रुपये में पैसा बर्बाद करके आते हैं, तुम एक गांठ बांध लो. मैं तो ये कहूँगा, सजेशन है मेरी तरफ से, इफ़ इट इज़ बिलो 1000 रुपीज़, अगर तुम ये चैनल रेगुलरली देखते हो, ट्राई टू गेट फ्रेग्रेंसेज एज पर माई एडवाइस. एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने को कोई होगा कि आशीष भाई तुमने बोला था, मुझे पसंद नहीं आया. लेकिन जहाँ तक मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बताता हूँ, बिकॉज स्पॉन्सरशिप नहीं होती ना, तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि मे बी अभी लेने पे तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बट आई कैन गारंटी यू इट विल डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ 15-20 डेज, इवन 1 मंथ के बाद तुम पे डेवलप होगा. एंड देन यू विल स्टार्ट प्रेजिंग द डीएनए. और फिर तुम कमेंट में आके ज़रूर बोलोगे कि आशीष भाई आपका हम एजेंडा समझ गए कि आपने हमें क्यों बताया था. बिकॉज दिस डेनवर ब्लैक कोड वॉज एन एवरेज फ्रेग्रेंस फॉर मी जब तक मैंने इसको नहीं लिया था. इवन लेने के बाद भी इट वॉज एन एवरेज फ्रेग्रेंस फॉर मी. बट वन डे समथिंग क्लिक, मैंने इसको स्प्रे किया, मैंने स्निफ किया, मैंने कहा यार दिस इज़ माई डीएनए यार, ये तो मुझे चाहिए था. और उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया. सेम गोज विथ यार्डले लंदन जेंटलमैन क्लासिक. ये मुझे तब पसंद आया जब मैं रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसको छिड़क के ऐसे चला गया एंड मेरी वाइफ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि यू आर स्मेलिंग रियली गुड. तो क्या होता है कि इमीडिएटली मे बी तुम्हारा वो इंप्रेशन ना पड़े. एंड इसलिए तो मैं ये इंदिरा द रूल से डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज इससे मुझे मालूम है कि इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वीकर सेंट प्रोफाइल. और इसीलिए इसकी जगह मैंने तुम्हें ये डैडी प्लेयर बताया कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है इसके अंदर. अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं क्यों बोलता. तो अब वो मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा है, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू माई डॉटर. बट मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूँ कि आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट. नॉट कि परफ्यूम अच्छा है बट पापा ने परफ्यूम लगाया था, तो वो ठीक है, वो मेरी पर्सनल बात है. लेकिन दिस इज़ दैट गुड. और अगर है तो फिर तुम्हारे पास होना चाहिए. लेकिन अगर बजट नहीं है तो एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर अगेन वही मंकी बैलेंसिंग, कि अगर तुम ये नहीं भी लेते हो डजंट मैटर. ये सब भी मैंने तुम्हें इतने अच्छे ऑप्शंस बताए हैं कि तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे. एंड दैट इज़ व्हाट दिस एंटायर वीडियो इज़ ऑल अबाउट. तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारे पैसे के हिसाब से वो लो. और उस हिसाब से ये खैत 2500 रुपये का, ऐसा लगता है कि इस बॉटल के अंदर इसका डीएनए भर के दे देना चाहिए. मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब दिस इज़ रियली बैड. फिर मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, रुको, लास्ट बताने वाला हूँ कि भाई मैं लगा के जाएगा ऊदी फ्रेग्रेंस जिम में, कोई रोक नहीं सकता मेरे को, है ना. तो रुको ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. नाउ दिस फ्रेग्रेंस इज कितने ml है भाई, लिखा करो ml, लिखा करो. ml नहीं लिखा होता है. ओके, दिस फ्रेग्रेंस इज 50 ml. अगेन 50 ml मार्केट इज डिस्ट्रॉइंग द प्राइस पॉइंट्स फ्रेंकली स्पीकिंग. तो ये एक इंडियन हाउस है बाय द नेम NYUD. डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका नाम मिल जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ NYUD और इनका 50 ml का आता है सिल्कूद. आफ्टर टेस्टिंग इट 3 months, almost 3 months, I can be wrong, but after almost testing it for 3 months, almost, it's more than 2 months definitely, but मुझे लगता है कि 3 महीने हो गए हैं. This NYUD Silkwood is a banger for me. For 1100 rupees, this should be the quality. ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए. मुझे बहुत पसंद आई है और तब मैं ये तुम्हारे सामने रख रहा हूँ. ये है, just look at the atomizer. ये कैरमल और वेनिला और ऊद का एक क्रीमी कॉम्बिनेशन है. कैरमल जैसा लगता है बट कैरमल है नहीं, बट समझ जाओ तुम, वैसी स्वीटनेस है, कैरमली स्वीटनेस है. थोड़ा सा सिंथेटिक लग सकता है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा. सो दिस हैज़ दैट कैरमली स्वीटनेस विथ वेनिला एंड विथ दैट ऊदी नुआंस, बट वो वैसा नहीं लगेगा कि ऊद है. थोड़ा रोज़ी ऊद तुमने समझा, डार्क रोज़ टाइप का तुमने समझा हो, तो वो जो डार्क रोज़ की एक खुशबू होती है उसके साथ ही है. तो
मेरे को बहुत पसंद आया था। तो अगर तुम्हें जिम में जाके एक डार्क ऊदी फ्रेग्रेंस लगाने का मन करता है, मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हारे पास फिर ये होना चाहिए। एंड ये लोग बोलते हैं इसके अंदर ओपनिंग में इटालियन बर्गमॉट इन्होंने यूज़ किया है, बट आई कैन नॉट फाइंड दैट इटालियन बर्गमॉट, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो आता है एक शुगरी कैरमली नुआंस आता है, उसके साथ एक क्रीमी नुआंस चलता है जिसमें गुलाब डार्क चाशनी वाला रोज़ जो होता है वो इसके साथ चलते आता है। एंड इट हैज़ बीन ब्लेंडेड सो फाइन कि एक तो कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, दूसरा शुरुआत से ही अपफ्रंट ही इसमें डेप्थ पता चलती है। तो दिस इज़ NYUD सिल्कूद। आई नो मैंने इंडियन हाउसेस भी इस चैनल पे फीचर किए हैं, बट द एजेंडा इज़ कि मैं तभी फीचर करूँगा व्हेन इट विल मेक सेंस। ऐसी रैंडम मैं इंडियन हाउसेस नहीं रखूँगा। यहाँ पे इनको फीचर करके जो हमारा मेन फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया है, अगर तुमने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग वहाँ पे 4000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहाँ पे मैं और डिटेल में इनमें डेप्थ में जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी फीचर करना ज़रूरी है मेरे उन भाइयों को बजट ऑप्शंस देना जो अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दोज हु आर नॉट हैविंग दैट बजट। चलो वीडियो को ख़त्म करते करते लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, सो वन इंसिडेंट हैपेंड टुडे। जिन्होंने अंकुर भाई ने जिन्होंने मुझे ये घड़ी गिफ्ट की है, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 1150 रुपीज़। एक हमारा व्हाट्सएप फ्रेग्रेंटिक्स का ग्रुप है जो कि पहले इनवाइट ओनली था, एंड सेपरेटली साइमल्टेनियसली ग्रुप है जिसमें मैं मेंबर्स ओनली रखता हूँ। मेंबर्स ओनली का मतलब ये हो गया कि जो यूट्यूब के ज्वाइन बटन से ज्वाइन करते हैं उनको अकॉर्डिंगली मैं उसमें ज्वाइन कराता हूँ। नाउ ऑल गुड, जब मुझे उस चीज़ का बैकलैश मिला था तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला था कि यार ये गवर्नमेंट बिक गई है, किस बात का पैसा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ किस बात का पैसा। द वर्स्ट थिंग इन दिस फ्रेग्रेंस गेम इज़ द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अंकुर भाई वो है मेरे लिए जो जिनके साथ मैं फ्रेग्रेंस जर्नी को एंजॉय करता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, एहतशाम भाई हैं, हीरक भाई हैं, फ्रांसिस्को भाई है हमारे। ऐसे मैं किस किस के नाम ले लूँ तुम्हारे सामने, जिनसे मेरा जो जुड़ाव है, जिनसे जो बॉन्ड है वो मैं समझा नहीं सकता। एचजी भाई है। तो ये सारे लोग ना वो लोग हैं जिन्होंने उस कम्युनिटी को, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी को, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको बनाया है आज वो जहाँ पे भी है। एंड आउट ऑफ दोज मेंबर्स एक अंकुर भाई का पैसा चला जाना, बिकॉज वो एक बंदे ने वहाँ पे मार्केट प्लेस है ग्रुप के अंदर ही, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसने वहाँ पे कुछ बेचने के लिए डाला, अंकुर भाई ने पैसे ट्रांसफ़र किए एंड ही लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरीथिंग। तो अगेन फिर वो जिम्मेदारी मेरी आ गई। आई कंप्लीटली रिफंडेड अंकुर भाई, ऑल्दो ही नेवर वांटेड टू, ना उनको कुछ पैसे का है, बल्कि क्योंकि खुद वो एडमिन है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बट आई टुक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपने तरफ की जो चीज़ें हैं वो करके देखी, मतलब करी और करके देखी क्या, ऑब्वियसली मैंने अपनी तरफ की चीज़ें की उनके लिए, एंड आई रिफंडेड हिम द मनी। तो तुम जो बोलते हो ना यार कि दीज काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप कैन बी क्रिएटेड फॉर फ्री एज वेल, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब कोई चीज़ फ्री की हो जाती है ना तो इट लूजेज इट्स वैल्यू। वहाँ पे फिर ना अच्छा क्राउड तो आता है जिनमें से तुम लोग बहुत जेन्युइन लोग हो, लेकिन साथ साथ में बहुत सारा कचड़ा भी साथ में आता है जो कि फ़ायदा उठाना, अपना ब्रांड प्रमोट करना और ये और वो। और मुझे ना सब्जी बाज़ार नहीं बनाना। फ्री की जगह पे तुम्हें पता है कि होता क्या है, एंड यही रीज़न है कि मैंने पहले इनवाइट ओनली रखा था। उसमें चेक कैसे होता था, पहले मेरे को मेल किया जाता था, मेल पे मैं पढ़ता था वाई यू लव फ्रेग्रेंसेस, उसको देखता था, समझता था, देन मैं ग्रुप पे खुद ही ऐड करता था। एंड दैट इज़ हाउ वी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। एंड ऐसे ही जब मैंने मेंबरशिप निकाली फ्रेग्रेंटिक्स के इस चैनल पे, अगर तुम देखोगे तो ज्वाइन बटन है, मैंने उसके बाद फिर बोलना बंद कर दिया। तुम लोगों ने बोला नहीं यार आशीष भाई तुम तो पैसे करने, मैंने कहा छोड़ो, नहीं करना मेरे को, तुम लोगों को नहीं समझ में आता ये चीज़ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट डू इट। तो मैंने फिर उसके बाद कभी किसी वीडियो में नहीं बोला। बट ये इंसिडेंट्स ने मुझे मजबूर किया ये समझाने के लिए कि मैं वो इंसान हूँ कि अगर तुम मेरे से जुड़ गए हो, अगर मेरी कम्युनिटी का पार्ट हो, एंड एनी डे इफ़ यू विल लूज़ मनी, आई विल नॉट सी कि वो 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है। इट विल बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर लॉस, और मैं वहाँ पे तुम्हें पूरा पैसा रिफंड करूँगा। एंड मैंने वो चीज़ आज अंकुर भाई के साथ भी की। अगेन टेलिंग यू, ही नेवर वांटेड टू, बस वो डिसअपॉइंटेड थे, बुरा लगा था उन्हें कि यार हमारे कम्युनिटी मेंबर में से कोई ये कैसा कर गया। बट अगेन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इसलिए फिर ज़रूरी हो जाते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ में, ऐसे ग्रुप्स में। तो यही मेरे को तुम्हें बताना था, समझाना था। दैट वाज द ओनली रीज़न टू पुट अप अ प्राइजिंग थिंग, जहाँ पे मैं एक जॉइन बटन के थ्रू मेंबरशिप, इट विल बी माई वे टू सपोर्ट दिस हॉबी। एक ये तरीका हो जाएगा, एंड तुम्हारे लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, विन विन सिचुएशन। इन फ्यूचर यू विल नेवर लूज़ एनी काइंड ऑफ मनी, क्योंकि एक बार जब मेरा भाई कोई परफ्यूम में पैसा बर्बाद कर देता है ना, पैसा उसका ख़राब हो जाता है, तो फिर वो दोबारा कभी परफ्यूम गेम में घुसता नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल योर एक्सपीरियंस इन परफ्यूम गेम, एंड दैट इज़ द रीज़न मेरा परफ्यूम का जो पहला ग्रुप था जो फ्रेग्रेंटिक्स का, दैट वॉज इनवाइट ओनली। जो सेकेंड है दैट इज़
मेंबर्स ओनली, क्या अगर आप एक सेट अमाउंट के साथ ज्वाइन करोगे तो ही यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट यू कैन नॉट गेट स्कैम्ड, यू कैन नॉट गॉट फूल्ड, एंड इवन इन केस ऑफ लॉसेज मैं वो पूरा पैसा रिफंड करता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था और वो हमेशा रहेगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भी जुड़ा हुआ, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे भी तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ जस्टिफाई किया कि क्यों मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस वरना फिर होते रहते हैं। और उसमें ना एक बार एक्सपीरियंस खराब हुआ तो वो जो इंसान का जो दिल खट्टा हुआ वो कभी दोबारा फिर सही नहीं होता, फिर वो बहुत बुरा लगता है। खासकर यंग लोग जो कि अपना पैसा गंवा देते हैं फेक प्रोडक्ट खरीद के, या वही किसी को पैसा दे दिया और वो गायब हो गया, परफ्यूम ही नहीं भेजा उसने। तो ये सीन था मेरे भाइयों। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में तुमसे, ऐसी थोड़ी बहुत बातें करना अच्छा लगता है। मैं शायद से अब फ्रेग्रेंटिक्स लग्जरी पे, फ्रेग्रेंटिक्स लक्स पे वीडियो डालूंगा, फ्रेग्रेंटिक्स LUX लक्स, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।